बोल्ट बिहार धीरज कुमार के साथ। अभी जिस तरह से हर जगह एक ही देखने और सुनने को मिल रहा है कि खाने के भाव इतने वृद्धि हो गई है, तो आखिर ये वृद्धि आई क्यों, उस पर एक नजर हम डालते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या आपके आसपास भी और दुकान में क्या यही रेट चल रही है। तो जिस तरह से यहाँ पे हम एक बात याद रख लीजिए कि यहाँ पे हम दम लिखे हैं, दाम की जगह पे दम लिखे हैं। इसको और इस प्रतिक्रिया को आप दाम की जगह पे हम क्यों दम लिखे हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए मेरे क्षेत्र में, अभी हम बिहार से हैं और मेरे क्षेत्र में अभी जो है चीनी का दाम 65 रुपया लिखे हैं, लेकिन 65 से 70 के बीच में चल रहा है। आखिर ये चीनी, जिस तरह से इथेनॉल, जिस तरह से सरकार ढोल पीट रही थी कि हम अगर इथेनॉल की मिलावट करते हैं तो आपका पेट्रोल 15 रुपया प्रति लीटर हो जाएगा, तो पर ये कहाँ देखने को मिल रहा है। ना तो हमारा इथेनॉल डाला हुआ पेट्रोल कम हुआ, न ही चीनी में गिरावट आई, ऊपर से वृद्धि देखने को मिल रहा है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे फिर चावल है, चावल में भी दाम नहीं दम है। अब दम क्यों कह रहे हैं, ये बात आप भले भांति जान रहे हैं। तो चावल अभी 120 रुपया किलो है। अगर आप एक तरह से मानना है कि अगर हम मजदूरी करते हैं, और हमारे बिहार में अधिकतर लोग मजदूरी ही करते हैं, तो उनका प्रत्येक दिन का अगर दिनचर्या के हिसाब से हम बात करें, उनका दिनचर्या ये रहता है कि सुबह जगे और खाना पीना खा के अपने मजदूरी करने के लिए चल देते हैं। तो उनका प्रतिदिन का आय 600 रुपया, 500 से लेके 600 रुपया है। तो आप ही सोचिए कि 120 रुपया किलो है उनका चावल मिल रहा है। उसके बाद उनका आना और जाना, ये जरूरी नहीं है कि बहुत लोग साइकिल चला के ही जाते हैं, बस से भी जाते हैं, ऑटो से भी जाते हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चीजों पे, जहाँ पे प्याज यहाँ पे दिख रहा है आपको 60 रुपया से 55 रुपया है। जो प्याज 20 रुपया से लेके देखने को मिल रहा था 20 रुपया कुछ दिन पहले, 20 रुपया 40 रुपया तक, यहाँ तक कि हम 50 रुपया 40 रुपया में 2.5 किलो तक देखे हैं। इसी बस हाल फिलहाल की बात है। तो यहाँ पे अभी प्रति किलो 60 रुपया है। वही हम गुड़ की बात करें, जिसको हम कहते हैं आम भाषा में शक्कर, तो उनकी जहाँ पे 80 रुपया प्रति किलो है। तो 80 रुपया प्रति किलो अभी दम है, दाम नहीं दम है, ठीक है। सरसों तेल की बात करें, सरसों तेल 220 रुपया तक पहुंच गए हैं। अभी फिलहाल हमारे क्षेत्र में 200 रुपये किलो, तो हम ये जानते हैं 200 है, कई कई जगह पे 220 रुपया किलो है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और मूल्य वृद्धि की ग्राफ हम देखें तो आसमान छू रहा है। 23 देख लीजिए, उसके बाद 23 जून देख लीजिए, नवंबर देख लीजिए, और यहाँ पे 23 देख लीजिए, 21 देख लीजिए। ग्राफ किस तरह से धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन 2026 चल रहा है। क्या ये इस ग्राफ को हम अगर मानते हैं, इस ग्राफ के अनुसार से अगर चलते हैं, तो अभी 23 अभी 26, आप सोच सकते हैं कि ग्राफ ये कितना ऊपर गया होगा। चलिए फिर हम बात करते हैं कुछ और। जनता को न्याय चाहिए, क्या चाहिए, जनता को न्याय चाहिए, कीमतें कम हो और सरकारी हस्तक्षेप हो। इसमें सरकार को भी आगे बढ़ना चाहिए, बल्कि इथेनॉल पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। कुछ चीजें ये होती है कि आप जो कर रहे हैं, आपके मन में ये लग रहा होगा कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है। आप अपने नजरिए से मत देखिए, कम से कम आप राजनीतिक अगर करते हैं, बड़े ऊंचे लेवल पे आप लोग कर रहे हैं, तो कम से कम पब्लिक की क्या डिमांड है होनी चाहिए, उस पर जरूर विचार कीजिए। और यहाँ पे आइए, यहाँ पे है T20 है। T20 को तो भले भांति आप जानते हैं, बच्चे भी जान रहे हैं और बूढ़े भी जान रहे हैं, नौजवान भी जान रहे हैं, युवा युवतियां सब जान रहे हैं। इथेनॉल जो चर्चा तेज है इथेनॉल पे, यह है कि कमाल का इथेनॉल, T20 पेट्रोल का दाम, और जनता की चिंता है मूल्य की वृद्धि पर रोक लगे, रोग नहीं रोक लगे। ये एक तरह से
मानिए कि रोग सता रही है जनताओं को। तो इन चीजों पर और इन मुद्दों पर सरकार से मेरी यही राय है कि आप जो भी फैसला करते हैं तो कम से कम आपके साथ में बड़े लेवल के पदाधिकारी भी रहते हैं, आईपीएस आईएएस बहुत बड़े बड़े लेवल के पदाधिकारी भी रहते हैं। तो कम से कम उन लोगों को भी थोड़ी से 2% भी बात उन लोगों की मान लेनी चाहिए और मान के भी कोई भी कदम उठानी चाहिए। जिस तरह से आपने इथेनॉल बना के, और ये कोई लैब में नहीं बन रही है बल्कि आपकी फैक्ट्री में बन रही है, और जहां कुछ भी गिरावट आती है या मुद्दा विपक्ष उठाते हैं तो उस पे आप लोग हावी हो जाते हैं। और विपक्ष का भी मुद्दा सुनिए, ऐसा नहीं है कि विपक्ष को भी लेके चलिए और विपक्ष का भी मुद्दा। और सबसे ज्यादा हम कहना चाहेंगे कि युवाओं पर आप बहुत ही जो भी मुद्दा उठाते हैं उसको गंभीर रूप से आप समझने की कोशिश कीजिए और कम से कम युवाओं के बीच आइए, चाहे आप बड़े लेवल के नेता हो या छोटे लेवल के नेता हो, और जिसका विरोध अगर करता हो युवा तो कम से कम युवाओं के से आके कम से कम मिलने की कोशिश जरूर कीजिए, युवाओं की राय अपनी जरूर दीजिए। और आप लोग यही करते हैं कि आपके पक्ष में जितने भी हमारे प्रशासन है वो भी आपको पूरी तरह से मदद भी करते हैं। और हमको ये बात खल रही है, एक बात खल रही है कि जिस प्रकार से आप लोगों के पीछे प्रशासन चलते हैं तो कहीं ना कहीं अपना गरिमा प्रशासन बड़े बड़े पदाधिकारी भूलते जा रहे हैं। और यही पदाधिकारी अगर अपने रुतबा और अपने कानून के दायरे में आएंगे तो आपको धूल चटा सकते हैं। और पता नहीं है कि हमारे भारत में अब बड़े बड़े पदाधिकारी को क्या हो गए हैं, ये बात तो आप बेखूबी जान रहे हैं और सोच भी रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है आजकल मनी, या तो मनी की लालच देते हैं या कुछ ना कुछ उनको डराते हैं या धमकाते हैं। तो मेरी यही से आप लोगों से विनती है कि आप लोग मुद्दा उठाइए और जो मुद्दा हर युवाओं और जनताओं के हित के लिए आवाज उठाइए, बल्कि किसी नेता के चटुकारिता जो करते हैं ना, इसको आप दरकिनारे रखते हुए आगे बढ़िए और आवाज उठाइए। यही मेरी